हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 796 सीख रहे हैं, रोटेट स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हमें दो स्ट्रिंग्स दी होंगी, एस और गोल, और हमें ये देखना है कि हम एस को गोल में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो ये जो एस वाली स्ट्रिंग है इसको हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं बाय मूविंग लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर ऑफ दिस टू द राइट मोस्ट पोजिशन। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास ये ए बी सी डी ई दिया हुआ है, तो अगर हमने ए को राइट मोस्ट पोजीशन में शिफ्ट कर दिया तो हमारी जो स्ट्रिंग है वो बी सी डी ई ए हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने जो कैरेक्टर्स हैं उनको शिफ्ट कर सकते हैं और हमें ये देखना है कि इवेंचुअली हम अपनी गोल वाली स्ट्रिंग बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। तो बेसिकली हम अपनी इस एस स्ट्रिंग को रोटेट कर सकते हैं एनी नंबर ऑफ टाइम्स एंड वी हैव टू फाइंड आउट इफ यू कैन मेक दिस गोल स्ट्रिंग और नॉट। तो यहाँ पे जैसे इनपुट में हमें ये ए बी सी डी ई दिया हुआ है, गोल में हमारे पास सी डी ई ए बी दिया हुआ है। तो यहाँ अगर इनपुट में हम ए बी वाले कैरेक्टर को शिफ्ट कर देते हैं तो हमारी जो स्ट्रिंग बनेगी वो सी डी ई ए बी बन जाएगी, है ना। तो यहाँ पे हम ट्रू रिटर्न करेंगे। और अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें ए बी सी डी ई वाला, तो यहाँ पे हमें ए बी सी ई डी बनाना है। तो यहाँ पे हम एस को कैसे भी रोटेट कर लें, हम कभी भी ये गोल वाली स्ट्रिंग नहीं बना पाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये ओरिजिनल स्ट्रिंग दी हुई है, इसे हमें गोल में कन्वर्ट करना है। तो एक तरीका तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी ओरिजिनल स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करते हैं वन बाय वन करके, इंडेक्स बाय इंडेक्स, और हम क्या करते हैं उसमें से दो सब स्ट्रिंग्स बनाते हैं। ठीक है, और इन सब स्ट्रिंग्स को हम लोग अटैच कर देते हैं इन अ वे कि जो हमारे फर्स्ट वाले कैरेक्टर आ रहे हैं वो हमारे लास्ट वाली पोजीशन पे आ जाएं। तो जैसे अगर हम यहाँ पे ए बी सी डी ई को वन बाय वन करके ट्रेवर्स करें, तो यहाँ पे अगर हम सेकंड कैरेक्टर से अपनी सबस्ट्रिंग निकालें तो जो बी सी डी ई वाली सबस्ट्रिंग है उसमें हम ए को ऐड कर सकते हैं और हमारे पास ये बी सी डी ई ए वाली रोटेटेड स्ट्रिंग बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट इंडेक्स पे आएंगे तो हमारे पास ये सी डी ई वाली स्ट्रिंग बन रही है, इसमें हम ए बी वाली स्ट्रिंग अटैच कर देंगे। तो हमने यहाँ पे सबस्ट्रिंग निकाली सी डी ई वाली, उसमें हमने ए बी वाली सबस्ट्रिंग को अटैच कर दिया। तो जैसे अगर हम किसी भी इंडेक्स पे हैं तो हम उस इंडेक्स से लेकर के लास्ट वाले इंडेक्स तक पे जो भी सबस्ट्रिंग बन रही है वो निकाल लेंगे और उस इंडेक्स के पहले वाली जो सबस्ट्रिंग बन रही है उसको हम लोग बाद में अटैच कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे नोटिस करो, जो ये वाली सबस्ट्रिंग हमने बनाई है ना सी डी ई प्लस ए बी वाली, तो ये वाली जो स्ट्रिंग है ये हमारी ओरिजिनल गोल वाली स्ट्रिंग के बराबर आ रही है। तो यहाँ पे हम इसको रोटेट करके इसके बराबर बना सकते हैं। ठीक है, तो एक तो हमारा ये सॉल्यूशन हो जाएगा। दिस इज अ वेरी सिंपल सॉल्यूशन, लेकिन यहाँ पे इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होगी। एक्चुअली हमारे कंस्टेंट के हिसाब से मैटर नहीं करती है, क्योंकि हमारे जो कंस्टेंट्स हैं उनमें हमारी एन की वैल्यू अराउंड 100 के आसपास है, तो ये इजीली हमारा सबमिट हो जाएगा। लेकिन अगर हमें इसे ऑप्टिमाइज करना हो, अगर हमें ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर सोल्यूशन नहीं चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो स्ट्रिंग है ना ओरिजिनल स्ट्रिंग, उसको हम उसी से कॉन्केटिनेट कर सकते हैं एक बार। ठीक है, तो अगर हमने अपनी स्ट्रिंग को वापस से उसी से कॉन्केटिनेट कर दिया तो हमारे पास ये वाली स्ट्रिंग बन जाएगी। तो अभी हमारे पास इस स्ट्रिंग में वो सारी स्ट्रिंग्स आ जाएंगी जो हम अपनी ओरिजिनल स्ट्रिंग को रोटेट करके बना सकते हैं। ठीक है, और इन सारी स्ट्रिंग्स में से हमें ये चेक करना है कि हमारे पास ये गोल वाली स्ट्रिंग है कि नहीं है। ठीक है, तो हम इस वाली स्ट्रिंग में ये चेक कर लेते हैं कि अगर हमारी गोल वाली स्ट्रिंग मिल रही है, दैट मीन्स कि हम कहीं ना कहीं एस को कन्वर्ट कर सकते होंगे गोल में, और अगर नहीं मिल रही है तो हमें अपने आंसर के लिए फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इंडेक्स ऑफ गोल निकालेंगे तो दिस शुड नॉट बी इक्वल्स टू -1। अगर ये -1 के इक्वल आ रहा है मतलब कि हमें अपनी गोल वाली स्ट्रिंग जो है वो कहीं पे भी नहीं मिली है ना, इस पूरी स्ट्रिंग में नहीं मिली है, तो हम अपने आंसर के लिए फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं। अगर हमें ये मिल जाती है स्ट्रिंग तो हम अपने आंसर के लिए ट्रू रिटर्न कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका कोड देखें अगर, तो पहली चीज़ तो ये हमारी जो स्ट्रिंग एस और गोल है उसकी लेंथ हमारी इक्वल नहीं दी हुई है। तो हमें यहाँ पे ये चेक करना पड़ेगा कि हमारी ये जो लेंथ है ना दिस शुड बी इक्वल। ठीक है, और यहाँ पे हम एक टेम्पररी स्ट्रिंग बना लेते हैं। ठीक है, एस प्लस एस करके, और अभी हम इस स्ट्रिंग में चेक कर लेंगे कि हमारी ये जो गोल वाली स्ट्रिंग है ये एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, तो इफ़ str डॉट इंडेक्स ऑफ गोल, if this is not giving us -1, that means कि यहाँ पे हमें अपनी स्ट्रिंग मिल रही है, तो यहाँ से ट्रू रिटर्न कर दो, अदरवाइज यहाँ पे हम इवेंचुअली फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कोड हो जाएगा। सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस नाउ। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम ये अपनी गोल वाली स्ट्रिंग को सर्च कर रहे हैं इस str में, तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 2n लगेगी। ठीक है, बेसिकली ऑर्डर ऑफ n ही है हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी हमारी ऑर्डर ऑफ n होगी बिकॉज ऑफ दिस न्यू स्ट्रिंग। सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वन। बाय बाय।